नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा पर सत्य और अहिंसा के पुजारी भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ग्वालियर में भी भगवान बुद्ध को लेकर जगह जगह पर भंडारे और उनके जीवन पर आधारित सभाओं का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में महाराज बाड़े पर भगवान बुद्ध को समर्पित एक भव्य कॉन्टेस्ट और भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से एडवोकेट अनुपमा दंडोतिया, घनश्याम पिनौरिया, ओम प्रकाश धनुल, विनय जैन, धर्मेंद्र आर्य इस अवसर पर मौजूद रहे और भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलने के साथ देशहित में साक्षर शिक्षित समाज की बात कही। नमस्कार, राज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज महात्मा बुद्ध की जयंती है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के द्वारा यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर प्रसादी वितरण किया जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं पूर्व विधायक घनश्याम पिनौरिया जी। उनसे जानते हैं कि आज क्या कार्यक्रम था और क्या कहना चाहेंगे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। देखिए, आज पूरे विश्व भर में भगवान बुद्ध की जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई है। ग्वालियर में भी हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, समाजसेवियों ने या महाराज बाड़े पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रसादी वितरण की, खीर वितरण की, भंडारे का आयोजन लगातार 6 बजे चल रहा है। और हम सब लोग आज के अवसर पर यही निवेदन करते हैं कि देखिए, भगवान बुद्ध के बताए हुए शांति के संदेश पर चल के ही पूरे विश्व में जिस प्रकार का हुआपो है, जिस प्रकार का कहना चाहिए जो आतंकवाद कहें या अन्य प्रकार की गतिविधियाँ हैं, उनसे अगर कहीं ना कहीं विश्व में शांति आएगी तो भगवान बुद्ध के बताए संदेश पर चलकर ही आएगी। हम सब लोग यही प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएं कि भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चल के हम इस देश और समाज के लिए अपने माध्यम से क्या हो सकता है, हम कहीं ना कहीं परोपकार करने का काम करें। भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है और भगवान बुद्ध हम सब लोगों को इसी प्रकार से और बल देते रहें, जिससे समाज सेवा के क्षेत्र में हमारे सभी कार्यकर्ता लगे रहें। जी, क्या नाम है आपका? विनय जैन, जिला महामंत्री भाजपा। आज महात्मा बुद्ध की जयंती है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान बुद्ध के चरणों में अपने शीश नमन करता हूँ। भगवान बुद्ध ने संपूर्ण विश्व को सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। पीड़ित मानवता की सेवा में उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि जब हम मिलजुल के रहेंगे तो स्वयं भी तरक्की करेंगे और देश समाज भी तरक्की करेगा। आपको क्या लगता है कि हम महात्मा बुद्ध के जो आदर्श हैं उनको वास्तव में अपना पा रहे हैं या सिर्फ एक उनका जयंती मना करके हम वहीं पे छूट जाते हैं, वहीं भूल जाते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा आजा वर्ग के द्वारा प्रातःकाल से ही हम लोगों ने ग्वालियर महानगर में लगभग 8 से 9 स्थान चिन्हित किए जहाँ महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित है। वहाँ हम लोगों ने पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजन किया सभी जगह, और निरंतर उसके बाद हम लोग लगातार कहीं जल वितरण, शीतल जल वितरण, शरबत वितरण, और शाम को ये महाराज बाड़ा जो ग्वालियर का हृदय स्थल कहा जाता है, यहाँ भाजपा आजा वर्ग के द्वारा हमारे सभी साथियों के कर कमलों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो निश्चित ही मानिए कि जो काम हम लोगों ने सुबह से निरंतर करते आ रहे हैं, तो केवल हम लोग खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं, संदेश देने का काम कर रहे हैं, जन जागरण का काम कर रहे हैं, और एक ऐसा संदेश जो शांति के दूत तथागत महात्मा गौतम बुद्ध जी के द्वारा पूरे विश्व में दिया गया है, और वही उसी का काम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे भगवान गौतम बुद्ध जी ने पूरे संसार को सत्य, अहिंसा, मानवतावाद के विचारों से, उनके जो विचार हैं पूरे संसार में, उनके इन्हीं विचारों को लेकर के लोग, उनके करोड़ों करोड़ों अनुयायी इस पूरे संसार में हैं। हम भी उसी श्रेणी में एक अनुयायी उनके हो सकते हैं। हम भी उनके जो उपदेश हैं, उनके जो संदेश हैं, उनको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं। उनके जो जैसे सत्य अहिंसा का जो उनका पाठ है, पूरा विश्व आज उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो अहिंसा की है, सत्य की, अहिंसा की है। जो व्यक्तिगत जीवन में है, आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही अपना कर्म पूरा करना चाहिए। मेरा ऐसा प्रयास है। ये बात सत्य है कि भारत में
कम लोग इस पे हैं, लेकिन अगर संसार में अपन जाएंगे, चीन है, जर्मनी है, थाईलैंड है, कोरिया है, कई सारे देश जो पूरी तरह से बौद्धमय कंट्रियां हैं, पूरे देश में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही वो कंट्रियां उन्होंने काफ़ी तरक्की की है। अगर उनको देखें, जैसे जापान को देखें, श्रीलंका को, थाईलैंड है, कोरिया है, ये टोटल बौद्धमय कंट्रियां हैं। ऐसा नहीं है, हाँ, भारत में भी उनके मानने वाले और उनके अनुयायी काफ़ी संख्या में, करोड़ों करोड़ों की संख्या में है। ग्वालियर में भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव को मनाया गया और भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलने की बात कही गई कि हकीकत में बौद्ध धर्म को मानने वाले भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चल रहे हैं या फिर नहीं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।